हाँ, स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या होगा? नॉट सो एनी वेरिएशन, है ना, प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। इसका हिंदी मतलब जानो, तुम उसी को स्टेबल कम्युनिटी मानोगी जो लगातार एक जैसा खाना बना के दे रहा है। मान लो कि किसी भी पेड़ में 10,000 पत्ता था, और वो 10,000 पत्ता जो था सर, वो आपको, है ना, आपको 10 केजी ग्लूकोज बना के दे रहा था, और वो हर साल 10 केजी ग्लूकोज बना के दे रहा है ना। तुम इतना डिमांड की थी और इतना बना के दे रहा है वो हर साल, तो इसका मतलब वो स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, वही बात किसी पॉपुलेशन को लेकर के भी है, कोई भी एग्जाम्पल लेके तुम समझा सकते हो, है ना। तो वही लिख रहा है यहाँ पे कि स्टेबल कम्युनिटी का मतलब कि जो, है ना, आपको जो वह कम्युनिटी जिसको स्टेबल मानेंगे, जिसका पास क्या होना चाहिए सर, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए प्रोडक्टिविटी के मामले में। प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ बनाने के मामले में, ठीक है। और वो बर्दाश्त करने लायक भी होना चाहिए सर। रेसिस्टेंट का मतलब बर्दाश्त कर सकता हो, और उसी का दूसरा इंग्लिश है ना, रेसिलेंट। रेसिलेंट में भी वही मतलब होता है, बर्दाश्त करने वाला, है ना जी। ओकेजनल डिस्टर्बेंस, कभी कभी जो मौसम का जो प्रभाव होता है ना, उसको बर्दाश्त भी करता हो। मान लो कि आंधी तूफान आया, फिर भी उसके प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता हो। जैसे आपको ओकेजनल डिस्टर्बेंस क्या क्या चीज का हो सकता है, नेचर का भी हो सकता है और मैन मेड का भी हो सकता है जी, ठीक है। इवन बाहरी स्पेसीज भी हो सकता है। हेलो, हाँ, हम बोल रहे हैं, कह रहे थे क्या कि आपको स्टेबल कम्युनिटी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे एक जवाब दे रहा है, ठीक है। स्टेबल कम्युनिटी का मतलब जिसका प्रोडक्टिविटी सालों साल एक जैसा बना रहे, ज्यादा घटे नहीं, बढ़े नहीं, ठीक है। और वो बर्दाश्त कर सकता हो, है ना, बाहरी डिस्टरबेंस को। जैसे प्राकृतिक डिस्टर्बेंस, मैंने बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, तब भी उसके पेड़ में प्रोडक्टिविटी उतना ही है। इंसान के द्वारा, मान लो कि इंसान उस इलाका में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, फिर भी उस पेड़ को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और बाद में सर कोई एलियन स्पेसीज आ रहा है, एलियन स्पेस मतलब बाहरी स्पेसीज आ रहा है, उसके आक्रमण से भी उसको फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। मतलब ये लाइन सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब लाइन पे हम क्वेश्चन डाल सकते हैं आप लोग के लिए, पर वो प्योर नीट लाइन होगा, नीट में ही सब क्वेश्चन सब पूछ सकता है जी। स्टेबल कम्युनिटी का मतलब तो प्रोडक्टिविटी हर साल एक जैसा होना चाहिए, सब चीज को बर्दाश्त करने लायक होना चाहिए सर, चाहे मौसमी हो या किसी भी दूसरे जानवर का चोट हो जी, ठीक है। इस सब को बर्दाश्त करेगा, उसी को स्टेबल कम्युनिटी मानेंगे। ये सब बात कौन बता रहा था जी, है ना जी, ये सब बात डेविड टिल्बन नाम का एक आदमी बता रहा था जी। ये लाइन पे भी हाईलाइटर चलाइएगा आप सब आदमी, ठीक है। कोई पूछ देगा प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट किसने दिया था, तो आपको याद रखना होगा डेविड टिल्बन नाम के आदमी ने दिया था, है ना जी। अब यहां से एक और लाइन पढ़ते हैं। इस लाइन में करा क्या, वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स, है ना, ये कैसे, है ना, आप लोग को मतलब स्पेसीज कैसे किसी कम्युनिटी को एट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन डेविड टिल्बन एक साइंटिस्ट का नाम है जी, है ना, उन्होंने लंबे टर्म में इकोसिस्टम को समझा, है ना। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि डेविड टिल्बन क्या बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा है कि कैसे कोई स्पेसीज किसी भी बायोडाइवर्सिटी में अपना रोल निभाता है, ठीक है। ये लाइन देखिएगा, सब आदमी पेन चलाइएगा इस लाइन पे, है ना। पूछ देगा कि डेविड टिल्बन जो है ना, आपको लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट, है ना, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया, है ना, और उन्होंने साबित किया कि अगर हम लोग, है ना, टिल्बन फाउंड दैट प्लॉट वी मोर स्पेसीज, किसी भी इलाका में ज्यादा स्पेसीज होगा तो वहां कम से कम वेरिएशन देखने को मिलेगा बायोमास के मामले में, बायोमास मतलब खाना बनाने के मामले में। और उन्होंने ही लास्ट में एक कंसेप्ट दिया कि किसी भी जंगल में जितना ज्यादा स्पेसीज होगा, इंक्रीज द डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट द हायर प्रोडक्टिविटी। यही लाइन पे हाईलाइटर चलाना है जी, ठीक है। देखो पूरा समरी सुन लो, हम क्या क्या बोल रहे अभी। हमने यही कहा कि कोई भी कम्युनिटी किसी इकोसिस्टम पे प्रभाव छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, तो इसका कोई सही जवाब नहीं है जी। उसमें प्रभाव दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन साइंटिस्ट सब ने माना है कि जिस इलाका में जितना ज्यादा स्पेसीज होगा वो इलाका उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तुम लोग खुद दिमाग लगा रहे होगे कि बहुत बड़ा जंगल है सर, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, आपको स्पेसीज होगा जी, ठीक है। और छोटा जंगल होगा सर, तो उसमें बहुत कम ही स्टेबिलिटी होगा। इस बात को, सारा बात को कौन बता रहा है, तो डेविड टिल्बन नाम का एक आदमी आपको बता रहा है। उन्होंने ही कहा कि अगर हम लंबे टर्म में समझे, मतलब आजकल के लिए नहीं, मतलब 10 साल 20 साल के लिए समझे, तो जवाब आता है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता उतना ज्यादा वो कम्युनिटी क्या रहता है, स्टेबल रहता है जी, ठीक है। हायर डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी। कोई जंगल जितना घना होगा उतना ज्यादा वहां क्या बनेंगे, स्पेसीज बनेंगे जी। और जो कहानी आज सुबह में शुरू में बताए थे ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी। इस टॉपिक को जो पढ़ोगे तो यहाँ पे एक कहानी को, वही जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी देखिए, है ना। पॉइंट यहाँ पे जब आएंगे, ठीक है, ये पैराग्राफ, है ना, ये पैराग्राफ कोई खास नहीं है, ठीक है। इस पैराग्राफ को जब देखिएगा आप लोग, है ना, तो इसमें कुछ कहानी का एग्जाम्पल देके समझाया आप लोगों को।
बस इसको तेजी में पढ़ देते हैं, ये कोई मेडिकल का लाइन नहीं है, सुनो जल्दी जल्दी इसको भी। ऑल दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट, है ना, वेल बीइंग इकोसिस्टम। किसी भी आदमी को ये पता नहीं है कि कैसे कोई स्पीसीज किसी इकोसिस्टम को, है ना, कंट्रीब्यूट करता है आपको बढ़ने में, है ना, डाइवर्सिटी बनाने में, है ना। मतलब रिच डाइवर्सिटी नॉट एसेंशियली ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। कहता है कि कोई भी इलाका में डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्पेसीज को वो क्या करेगा, है ना, आपको सर्वाइवल में मदद करेगा, इवन इंसान के जाति को भी मदद करेगा जी। आज तक कोई भी आदमी आंसर नहीं दे पाएगा कि किसी भी जंगल में अगर वहां पे अगर 20,000 आपको तरह की आपको चींटियां थी, अब वो 15,000 का चींटी हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया जी। ठीक है, इस लाइन का हिंदी समझ में आ रहा ना सब आदमी को? इस लाइन का अगर नहीं समझा पा रहे तो कोई खास लाइन नहीं है, कहानी जो सुनाए थे वही कहानी को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है जी। ठीक है, तो इसको भी समझिए आप लोग, इसको बार बार अपना पढ़िएगा, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। सबसे मेडिकल का इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रहा है जी। ठीक है, और आपसे कोई पूछ देगा कि क्या याद करना था सर पैराग्राफ में, तो ये पेज याद करना है जी आप लोगों को, है ना। मेडिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये वाला होगा। इसमें भी एक कहानी है जी, ये कहानी बिहारी स्टूडेंट पे साफ लागू होता है जी। जो भी बिहार का स्टूडेंट सब है वो समझ जाएगा क्या कहना चाह रहा है इस पैराग्राफ में। तो कहानी सुनाते हैं जी। ठीक है, देखो एक बार क्या था कि तुम लोग कहानी या चुटकुला भी सुना होगा कि एक लड़का सब जब ट्रेन में सफर करता है ना जी, ठीक है, तो ट्रेन में क्या करता है वो लोग, है ना, उसका पंखा खोल के ले जाता है, कभी कभी बॉल खोल के ले जाता है, सुना है कभी ऐसा? हेलो हेलो, हाँ जी, करता भी होगा। हाँ हाँ, तो ये देखो, हाँ ये बिहारी का लक्षण है। तुम ये कहीं कोई कोचिंग में भी जाओगे ना, देखोगे कोचिंग में बच्चा सब बेंच पे अपना नाम लिखता रहेगा, मास्टर का सामान सबको, है ना, किसी तरह से, है ना, खराब करा। खास तरह ये जो आजम नाम का जो लड़का है ना जी, जो टिकटॉक बनाता है ना जी। आप बनाता है कि नहीं आजम टिकटॉक, है कि नहीं जुड़ा हुआ रे? वो तो बेचारा वही ना क्या मायूस होगा बेचारा। है ना। हाँ, है कि नहीं आजम जुड़ा हुआ? क्या आज, आज नहीं है आजम जुड़ा हुआ लगता है? हाँ, ना आजम नहीं जुड़ा हुआ है। देखो तो बिहारिया का एक लक्षण, देखो बिहारी का एक लक्षण होता है जी, कहीं भी जाएगा ना, हेलो, तो बिहारी का लक्षण होता है, कहीं भी जाता है ना वो तो अपना नाम छोड़ने के लिए, मतलब कोई भी जान जाए कि हाँ बिहारिया आ गया है तो कुछ ना कुछ निशानी बना देता है। देखोगे ट्रेन में जाएगा तो ट्रेन में नाम लिखेगा कहीं कहीं पे, है ना, कुछ भी लिख देगा जी। अब पंखा हुआ, मौका मिला तो पंखा खोल के ले गया, सीट कवर खोल के ले गया। ये बिहारी का एकदम प्रॉपर लक्षण है जी। ठीक है, अब उसी पे कहानी बनाया एनसीईआरटी बुक, इस कहानी को तुम लोग को याद रखना है जी। ठीक है, और पूछेगा तो यही टॉपिक से पूछना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, कहानी सुनो। ठीक है, कहानी है क्या, एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि कोई भी इकोसिस्टम को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो क्या वो इकोसिस्टम एक के दिन में मर जाएगा या ज्यादा टाइम लेगा मरने में। ठीक है, मतलब एक शॉर्टकट में तुमको बोले कि हम सब स्टूडेंट सबके साथ, है ना, एक जंगल में घूमने गए। आज देखो बिहारिया का लक्षण है, तो जंगल में गया ना तो कोई पेड़ तोड़ रहा है, कोई पत्ता उखाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जानवर को मार रहा है। तो ऐसे करने से क्या इकोसिस्टम खराब हो जाएंगे? इसी पे एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। कौन जवाब दिया है ना? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोल रहे थे। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम, हाँ जिसका नाम है पॉल इनरिच। देखो ये नाम को आप अंडरलाइन हाईलाइटर कीजिएगा, हम पेन चला रहे हैं, आप लोग हाईलाइटर चलाइएगा, ये पूरा लाइन हाईलाइट होगा जी। इस सब में पूरा लाइन हाईलाइट, मेडिकल में ही क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि साइंटिस्ट से पूछा गया किसी भी, हाँ किसी भी इकोसिस्टम में कि कोई भी स्पेसीज को गायब कर देंगे तो क्या इकोसिस्टम धराम हो जाएगा या नहीं। तो इसी को जवाब दिया है पॉल इनरिच नाम के आदमी ने। वो बोला क्या कि मान लेते हैं कि एक इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है, उस देखो वो बता रहा है कि पूरा इकोसिस्टम को, मतलब एक जंगल को वो मान लिया एरोप्लेन, है ना जी। और उस एरोप्लेन में जितना भी नट बोल्ट कसा हुआ है, नट बोल्ट सब पेचकस, जो पेच सब कसते हैं ना, खिड़की में है, इंजन में है, सीट में है, कैबिन में है, हर जगह नट से कसा हुआ है। जानते ही हम लोग कि सब कुछ स्क्रू गज पे कसा रहता है ना। तो नट से जो कसा हुआ सा जो इलाका सब है, ठीक है, तो वो बोला कि एक इकोसिस्टम को आप एरोप्लेन मान लीजिए, और उस एरोप्लेन में जितना भी नट बोल्ट है, नट बोल्ट का लिए इंग्लिश रिवर्ट एंड पोप, है ना, रिवर्ट सब, ठीक है जी, रिवर्ट जितने भी है सर, तो वो सबको एक स्पेसीज मान लो।
और इंसान को पैसेंजर मान लो, है ना। जितने भी इंसान है जैसे बिहारी सब, तो मान लो सबके वो क्या है, पैसेंजर है। अब मान लेते हैं कि वो एरोप्लेन है दरभंगा में लगा हुआ है जी, सारा बिहारिया सब चढ़ेगा उसमें, है ना जी। और जब जाएगा दिल्ली, है ना जी, दिल्ली जाकर के सर उतरेगा वो लोग, तो बिहारिया का लक्षण है अपना निशानी छोड़ने के लिए कोई ना कोई नट खोल के ले जाएगा, है ना जी। तो वो क्या करेगा कि एक नट खोल के ले गया खिड़की से। इमेजिन हो रहा ना सब आदमी को कि एक लड़का, है ना, बिहारी स्टूडेंट जो है वो गया उस एरोप्लेन में, जब जब वहां पहुंच गया दिल्ली, तो वो क्या किया, खिड़की से वो नट खोल लिया। मान लो कि खिड़की से नट खोलेंगे तो एरोप्लेन गिर थोड़े जाएगा जी। अगला बार जब दिल्ली से दरभंगा आएगा एरोप्लेन, है ना, हेलो, तो उस एरोप्लेन से सर आपको नहीं कोई तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप झरझराएगा वो एरोप्लेन थोड़ा सा, है ना। खिड़की का खोल लिया नट, कुछ देर बाद क्या किया, और बिहारिया सब क्या किया, कुछ दिन और गया, उसी से गया तो सीट का नट खोल लिया, पायलट के केबिन का नट खोल लिया। इतना लालची हो गया वो बिहारी, है ना, एक दिन क्या किया, जाके इंजने का नट खोल के ले आया, है ना जी। दरभंगा से दिल्ली दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंचने के बाद वो क्या किया, वो जब वहां उतरा ना, तो वहां गया इंजन में से वो नट निकाल के ले आया। अब आपको हम अभी थोड़ा देर पहले कहे थे नट का मतलब एक स्पेसीज। आप इमेजिन करो, पैरेलल करो इस एग्जांपल को। अगर जंगल में आप गए और हर बार जाते हैं और हर बार एक नए नए जगह जानवर को मार के लाते हैं जी, ठीक है, इससे क्या होगा, स्पेसीज घटेगा। स्पेसीज घटेगा तो सर कुछ स्पेसीज घटा, मान लें कि तुम एक पहली बार जंगल में गए, 2000 आम का पेड़ था, एगो आम का पेड़ काट के निकाल लिया है, तो इससे सर जंगल को फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। ऐसे करते 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 तुम्हारा लालच इतना बढ़ गया कि तुम एक दिन गए पूरा का पूरा, है ना, आपको पूरा एक ऐसा स्पेसीज को मार के ले आए जिससे पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो गया। तुम लोग इमेजिन करो किसी भी जंगल में, है ना, इंसेक्ट का होना बहुत जरूरी है जी, मधुमक्खी का होना बहुत जरूरी है। मधुमक्खी पूरे पेड़ को पोलिनेशन करता है, पेड़ को पोलिनेशन करेगा तो फल बनेगा सर, सीड बनेगा। हेलो, है ना, हेलो, एक बार ठीक है ना। तो बोलते हैं तुम कट के फिर से ज्वाइन करो ना, ये होता है नेटवर्क पर, यही जूम में बड़ा दिक्कत है। इसी से आपको गुस्सा सब आता रहता है हम लोग को भी। तो हम क्या कहानी सुना रहे थे, कह रहे थे क्या कि एक दिन लालच ऐसा बढ़ गया हम लोग, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिस को उठा के ले आए। समझ में आ रहा ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि एक जंगल में मधुमक्खी जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जी। वो सबसे ज्यादा पेड़ पौधा को पोलिनेशन करता है। पोलिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फल और सीड बनेंगे। अब फल और सीड बनेंगे तो अगला पीढ़ी जो पेड़ पौधा का लगेगा तो उसी पे आएगा। हम आपको समझाए हुए हैं कि पेड़ होगा तभी एनिमल होगा। आप इमेजिन करो कि तुम एक क्या किए कि एक, है ना, अच्छा स्पेसिस को मार दिए, मतलब इंजन का जो जहाज का जो इंजन था उससे नट खींच लिए। अब जब वो जहाज उड़ेगा तो रास्ते में ना इंजन गिर जाएगा जी, और रास्ते में इंजन गिरेगा तो फिर एरोप्लेन भी क्रैश हो जाएगा ना। बात समझ में आया हम क्या बोले, मतलब कि मेन जो आपको नट था और वो नट को आप हटा देते हैं तो पूरा इकोसिस्टम ही धराम हो जाएगा। तो एक जंगल में हम गए, एगो दूगो स्पेसिस को मार दिए थे तो जंगल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, लेकिन मेन स्पेसिस को मार के आ जाओगे कभी ना कभी तो वो पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा। खुद इमेजिन कर रहे हो कि मधुमक्खी गायब हो जाएगा तो अगला पीढ़ी नहीं आ पाएगा, अगला पेड़ पौधा नहीं आ पाएगा। जब पेड़ पौधा ही नहीं आ पाएगा तो अगला अगला आपको क्या होगा सर, आपको अगला आपको यानी कि एनिमल्स अभी नहीं आ पाएंगे, इसी से इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा जी। यही कहानी से समझाया एनसीईआरटी। ये हाइपोथेसिस है। अब आ जाओ पेन, एनसीईआरटी पे आ जाओ, एनसीईआरटी में पेन चलाइएगा। देखिए क्वेश्चन करा है कि किसी भी इलाका में 20,000 चींटियां थी और उससे 15,000 चींटी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जवाब दे रहा है देयर इज नो डायरेक्ट आंसर ऑफ सच नेटिव क्वेश्चन। इस सवाल का कोई खास जवाब तो नहीं है, लेकिन इसका एक एनालॉजी है, इसका एक इफेक्ट है जो तुमको समझना है। देखो बच्चा सब रटेगा इसको, है ना, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना। ये पूछ देगा रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस ये कौन दिया था, तो ये स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां का इकोलॉजिस्ट था पॉल इनरिच। उन्होंने एक कहानी बना के लोगों को समझाया कि किसी भी इलाका में कोई भी स्पेसीज गायब हो जाएगा तो वो इलाका किस तरह से धराम होगा जी। इसलिए उन्होंने एक रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस दिया था जी। रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस क्या है वही यहाँ पे हम आपको समझाने जा रहे हैं जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक एरोप्लेन को, है ना, एक एरोप्लेन को, है ना, आप इकोसिस्टम मान लीजिए, है ना। जा रहा है सब आदमी को बात समझ में। अब देखो जो स्टूडेंट तैयारी करो नीट का तो उसको यही याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा क्या कि पॉल इनरिच ने एरोप्लेन को किसके बराबर माना है, तो पॉल इनरिच ने एरोप्लेन को इकोसिस्टम के बराबर माना है।
ऑल द पार्ट्स ज्वाइंट बाय थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट। रिवर्ट को क्या माना, रिवर्ट में नट बोल्ट है ना, उसको स्पेसिस माना है जी। ये दोनों पे हाइलाइटर चलाइएगा, हम पेन चला रहे हैं, आप लोग हाइलाइटर चलाइएगा। और जो करा, इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इनसाइड, आपको मतलब जितने भी आपको पैसेंजर है, पैसेंजर माने ह्यूमन होगा, ये लिखा हुआ नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन तुम लोग खुद समझ रहा होगा कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो एवरी पैसेंजर जब आपको स्टार्ट पोपिंग, पोपिंग माने खींचना, रिवर्ट एंड टेक होम, वो घर ले गया। इसका मतलब हम कभी कहानी में सुनाए थे कि जब दिल्ली गया वो, जब घर जा रहा था तो उनसे एक नट खोल के ले जा रहा था जी, ठीक है जी। नट खोल के ले जाने का क्या मतलब हुआ, इस पे भी हाइलाइटर चलाना सब आदमी, ठीक है, मेडिकल में पूछ देगा। तो आपको रिवर्ट को पोपिंग और होम ले जाने मतलब क्या, एक स्पेसीज को वो गायब कर दिया धरती से, है ना। तो इससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, सही बात है कि एगो दूगो नट खींच लिए सर आप खिड़की से या अपना सीट से, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, मतलब प्रॉपर चलेगा इकोसिस्टम शुरू शुरू में। लेकिन तुम्हारा लालच एक दिन बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते तुम और नट खींचते चले गए, ठीक है जी। तो एक दिन क्या हुआ, डेंजरस हो गया सर, आदमी इतना ज्यादा लालची हो गया, एक दिन जाकर के ना इंजन का नट खोल लिया। वही लिख रहा है कि फर्दर रिवर्ट रिमूव एंड क्रिटिकल लॉस ऑफ रिवर्ट ऑफ विंग्स, विंग्स माने इंजन है ना। तो विंग्स से आपको जब हम लोग नट खोल लेंगे जी, तो मतलब मेन नट खोल लिए तुम, मेन नट का मतलब की स्पेसिस, देखो ये नीट पूछेगा विंग्स के नट को क्या नाम दिया गया, तो विंग्स के नट को की स्पेसिस कहा गया। और देखो जो सीबीएसई बोर्ड में होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट का, की स्पेसिस किसे कहते हैं, वो स्पेसिस जिसपे पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है जी। यहाँ इसका हाइलाइटर चलाइएगा, ये डिफिनेशन भी हो गया जी। आपको कोई पूछ देगा आपको की स्पेसिस किसे कहते हैं, तो की स्पेसिस है ना उसको कहते हैं सर जो है ना आपको पूरा इकोसिस्टम उस पर डिपेंड करता हो, है ना। अगर वो चला जाएगा सर तो एक दिन क्या होगा, फ्लाइट तो उड़ेगा तो जरूर सर, लेकिन एक के दिन धराम होकर नीचे गिर जाएगा और सर सारा का सारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा जी। कहानी समझ में आया, ये कहानी सीबीएसई बोर्ड सब वाले स्टूडेंट सब के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वाले के लिए इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। नीट में भी आपको पूछ सकता है ये सब कहानी, बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो तुम लोग जरूर दिमाग लगा के बना ही दोगे। मेन अब आ रहा है बिहार बोर्ड वाले का क्वेश्चन सब जी, अब यहीं से रटने वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी, ठीक है। ये जो टॉपिक देख रहे हो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसी में डाटा रटना है, कितने धरती पर से गायब हो गए। अब रिवाइज कर लो हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा दिए तुमको। तो हम पढ़ाए हैं बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, बायोडायवर्सिटी के टाइप पढ़ाए हैं आप लोगों को, जेनेटिक होता है, स्पेसीज होता है, और साथ साथ है ना आपको इकोलॉजिकल डायवर्सिटी होता है जी। उसके बाद हमने पढ़ा है दुनिया में कितने तरह के बायोडायवर्सिटी है, मतलब स्पेसी डायवर्सिटी कितना है, प्लांट कितना, एनिमल कितना, वो बताए थे। फिर तुमको कारण बताए थे कि भारत में कितने बायोडायवर्सिटी है, और ये लोग बायोडायवर्सिटी किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो हम कल बताए थे लैटिट्यूड पे और स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप पे। और आज हम तुमको बताएं कि एक दो स्पेसीज को गायब कर दोगे या पूरा स्पेसीज को गायब कर दोगे तो इकोसिस्टम कैसे खत्म होता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठता होगा कि सर क्या ऐसा हो गया है, क्या स्पेसीज गायब हो गए हैं, तो उसी का डाटा तुम लोग को यहाँ पे बता रहा है एनसीईआरटी। हाँ, अभी भी बहुत सारे स्पेसीज धरती से गायब हो गया है। डेली का डाटा है कि सर आपको हर साल है ना आपको 5 से 10 स्पेसीज गायब हो जाते हैं अर्थ पर से जी, ठीक है। तो कुछ डाटा एनसीईआरटी बुक लिखा है, रटना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग बचपन में कभी सुने होंगे, डोडो नाम की चिड़िया थी, मॉरिशस में पाई जाती, तो वो गायब हो गया है धरती से, मतलब एक्सटिंक्ट कर गया है। तो एक्सटिंक्ट किए हुए कुछ एनिमल सब का नाम लिखा हुआ है जी। तो आज तो यहीं तक रहा, कल से है ना हम लोग 1.5 घंटा का क्लास हो जाएगा जी, मतलब 10:30 तक ले जाएंगे। बीच में है ना मतलब एक बार कटेगा सबका और फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 40 मिनट पे बाद कट जाता है और फिर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा जी, है ना, समझ में आया सब आदमी को। हेलो, हाँ, तो कल कल हम लोग इसको है ना 9:15 से 10:20 तक खींचेंगे। हेलो, ठीक है, तो ठीक है, एंड कर रहे हैं क्लास आज का। इसका हम नोट्स लिख के दे देंगे, अभी नोट्स लिख रहे हैं उसका भी हम, ठीक है, लिख के दे देंगे, पढ़िएगा अच्छे से, है ना। हम लिख के दे रहे हैं, लिख रहे हैं अभी, ठीक है। एंड हो गया मीटिंग, आज भी दे देंगे क्वेश्चन 5 बजे में, ठीक है। जितना आज पढ़ा है ना, आज कहाँ से कहाँ तक रहेगा जी, आज यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, है ना, हम दे देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम दिखा रहे हैं आपको कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से अभी जहां तक पढ़ाए हैं, ठीक है, ये टॉपिक जो देख रहे थे आप, है ना, ये टॉपिक से लेकर के, है ना, ये टॉपिक तक रहेगा, है ना। 1 मिनट, यहाँ तक, है ना। क्वेश्चन हम 5 बजे में अपलोड कर देंगे, 5 बजे से पहले हम आपको आज का जो इतना दूर का जो हिंदी होगा ना वो लिख के दे देंगे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ये सब मेडिकल में पूछेगा। कल से जो क्लास होगा बिहार बोर्ड के लेवल का भी होगा, मतलब नीट में भी पूछेगा, बिहार बोर्ड में भी पूछेगा। कल से ज्यादा क्लास पढ़ाएंगे जी, मतलब थोड़ा एक बार बीच में कटेगा फिर ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है, तो ओके, एंड कर रहे हैं मीटिंग अब।